अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करने वाला हूँ, जिसको आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। और हमारे नौजवान भाई, जो मैं मसला आपके सामने बताने वाला हूँ, आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ ही लिया होगा कि जिस मसले पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ, उस मसले को हमारी नौजवान नस्ल क्या है, जो दीन के बुनियादी मसाइल हैं, उनको पूछने में भी शर्माते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मसले का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उस मसले से नावाकिफ़ रहते हैं और वो गलती करते रहते हैं। सिर्फ़ किस वजह से? कि वो मसला पूछने में शर्माते हैं, ठीक है? और हमारे उलमाए किराम भी जब तक उनसे कोई मसला नहीं पूछा जाएगा, वो कैसे बताएँगे? ठीक है? उनसे मसला पूछा नहीं जाता है, तो जिसकी वजह से वो भी बयान नहीं कर पाते हैं। तो हमारे नौजवान भाइयों की ये गलती है कि अगर कोई भी मसला हो दीन का, ठीक है? नमाज़ के ताल्लुक से, वुज़ू के ताल्लुक से, गुस्ल के ताल्लुक से, तो उन्हें क्या है अपने उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। क्योंकि कुरान भी कहता है कि अगर आपको किसी बात में क्या है आपको पता नहीं है, अगर आप कोई बात नहीं जानते हैं, तो अपने इल्म वालों से पूछो। ये कुरान कहता है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहिगिन वला मुस्तकबिरीन, कि तकब्बुर करने वाला और क्या है शर्माने वाला इल्म हासिल नहीं कर सकता। कि अगर आपको कोई मसला पता नहीं है, तो वो अपने उलमाए किराम से पूछो। अगर आप शर्माओगे तो आप फिर इल्म दीन हासिल नहीं कर सकते। आप उस मसले की जानकारी नहीं ले सकते, अगर आप शर्माओगे। शर्माने में आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, ठीक है? तो जब तक आप अपनी शर्म को दूर नहीं करोगे, तो जब तक क्या है, आपको कुछ इल्म हासिल नहीं हो सकता है। तो आप अपनी शर्म को दूर करें। अगर आपको किसी मसले में नहीं पता है, इस मसले के बारे में नहीं पता है, तो वो अपने उलमाए किराम से पता करें। तो देखिए, आज मैं आपको 3 बातें बताऊँगा, 3 सवाल आपको बताऊँगा, बड़े ध्यान के साथ सुनें। वो क्या है, ज़्यादा मैं लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगा आपसे, ठीक है? पहला सवाल ये है कि जो बगल के बाल होते हैं और ज़ेरे नाफ़ होते हैं, अगर उनको हमने 40 दिन से ज़्यादा हमें हमें हो गए बनाए हुए, तो क्या हमारी नमाज़ हो जाएगी या नहीं होगी? बहुत से इस्लामी भाइयों का ये सवाल रहता है, ठीक है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ज़ेरे नाफ़ कहाँ से कहाँ तक बनाने चाहिए, ठीक है? और तीसरा सवाल ये है, क्या औरतें रेज़र ब्लेड से ज़ेरे नाफ़ साफ़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो मैं जल्दी-जल्दी आपको बता देता हूँ, जल्दी-जल्दी आप 3 सवाल सुन लें। पहला सवाल ये है कि ज़ेरे नाफ़ और बगल के बाल, पहली बात तो ये है कि 8वें दिन बनाने चाहिए। 8वें दिन अगर आप नहीं बना रहे हैं, तो फिर क्या है 15 दिन के बाद आपको बनाने ही चाहिए, ठीक है? अगर 40 दिन से ज़्यादा हो गए, तो क्या है ये मकरूह तहरीमी होगा, यानी कि हराम के करीब है, नाजायज़ व गुनाह है, ठीक है? तो क्या है 40 दिन से ज़्यादा अगर आपने बाल छोड़ दिए अपने, तो क्या है आपकी नमाज़ में कराहत आएगी। तो आपसे गुज़ारिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके, क्योंकि हदीस पाक में भी आता है सफाई ईमान का हिस्सा है, क्योंकि हम अपने जिस्म की जितनी सफाई कर लें बेहतर ही है हमारे लिए। तो हमें चाहिए कि हम 40 दिन तक अपने बालों को ना छोड़ें, ठीक है? और दूसरा सवाल ये है कि ज़ेरे नाफ़ कहाँ से कहाँ तक बनानी चाहिए? तो आप नाफ़ से लेकर जो आपकी क्या है पखाने की शर्मगाह है, उस तक आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, ठीक है? कहीं पर बाल क्या है ना छोड़ें, उसको अच्छी तरीके से आपको साफ़ करना है। तीसरा सवाल ये है, क्या औरतें ब्लेड या रेज़र से ज़ेरे नाफ़ साफ़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो देखिए, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हों, जिस चीज़ में क्या है आसानी ज़्यादा है, उस चीज़ से आप अपनी सफाई कर लें, ठीक है? हमारा मकसद सफाई करना है, ठीक है? अच्छी तरीके से हमारे जिस्म की सफाई हो जाए, चाहे तो ब्लेड के ज़रिए हो, चाहे क्रीम के ज़रिए हो, ठीक है? तो ये 3 सवाल आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत जल्दी-जल्दी आपके समातों के हवाले किए हैं और मुझे उम्मीद है, अगर आपको इस मेरे बताने में अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। या अगर आपका कोई और सवाल हो, तो वो भी क्या है आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों की भी गलतफ़हमी दूर हो जाए और वो अगर उन्हें कोई मसला दरपेश आए, ठीक है? कोई सा भी हो दीन के बारे में, कोई सा भी मसला आपको पूछना हो, तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं, तो क्या है आप वो गलती करते रहेंगे। तो आपसे गुज़ारिश इतनी है कि आप क्या है मसला ज़रूर पूछें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसको ज़रूर पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।